और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा सिकर। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी पार्टी छोड़ रहे हैं और क्या है इसके पीछे कारण, क्यों पदाधिकारी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद कई वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी की जो कमेटी गठित होकर के आई थी जिला अध्यक्ष नदीम फारूकी की अध्यक्षता में, उसके उपाध्यक्ष सचिन देव तिवारी ने पार्टी छोड़ दी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। संदेश राजपूत ने पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस में शामिल हो गए। इस तरह से अवधेश यादव ने पार्टी छोड़ दी, वो समाजवादी पार्टी में अब नहीं है, उपाध्यक्ष थे। और एक बड़ी कतार से खड़ी होती जा रही है पार्टी छोड़ने वालों की। 3 पूर्व जिला अध्यक्ष पार्टी छोड़ गए और उनसे पार्टी ने कोई मदद की अपेक्षा नहीं की। और कई साल से वो लोग वेट कर रहे थे कि पार्टी में कुछ उन्हें महत्व मिले, कुछ उनकी गिनती हो, कुछ उनकी सुनवाई हो, लेकिन पार्टी ने कोई सुनवाई नहीं की। नरेंद्र सिंह यादव जो पूर्व मंत्री हैं, उन्हें पार्टी में छोड़नी पड़ी। विधायक के चुनाव में उन्हें जो है जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में टिकट नहीं दी गई, उसके बाद में चुनावों में उनकी निरंतर उपेक्षा हुई और जिस तरह से जो परिस्थितियां बनी उसमें उन्हें समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी। विश्वास गुप्ता जो लोहियावादी और लोहिया समर्थक और लोहिया परिवार के नाम से ही प्रसिद्ध थे, चर्चित थे और जिनकी पहचान थी लोहियावादी के रूप में, उनके परिवार की पहचान थी, उन विश्वास गुप्ता ने भी समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। ये स्थिति है। राजकुमार सिंह राठौर एक तेज तर्रार वकील और कोर्ट कचहरी में जब भी समाजवादियों को किसी विधिक परामर्श की, विधिक मदद की जरूरत पड़ी तो राजकुमार सिंह राठौर खड़े दिखे। लेकिन पिछले 7-8 साल से जिस तरह से उनकी उपेक्षा हो रही थी, और राजनीतिक व्यक्ति कब तक इंतजार कर सकता है, ये भी एक सोचने वाली बात होगी। राजकुमार सिंह राठौर छोड़ गए पार्टी। तो राजकुमार सिंह राठौर, विश्वास गुप्ता, नरेंद्र सिंह यादव, 3 जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष तो पार्टी छोड़ गए और पार्टी ने इस पर कोई गौर नहीं किया कि हमारे 3 वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ रहे। महामंत्रियों की बात करें, सत्यवान सिंह सत्ते यहाँ कई जिला अध्यक्षों के साथ महामंत्री रहे। सत्यवान सिंह सत्ते, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि बिल्कुल पार्टी छोड़ने की तैयारी है और क्योंकि सालों से उनकी उपेक्षा हो रही, बैठकों की, कार्यक्रमों की सूचना नहीं जानती उनके पास। सुरेंद्र सिंह गौड़ कई जिला अध्यक्षों के साथ महामंत्री रहे, उनकी भी स्थिति यही कि उन्होंने पार्टी की गतिविधियों से किनारा कर लिया, हनुमान सेना बना करके अपने को सक्रिय किए हैं। पार्टी के कार्यक्रमों की सूचना उनके पास नहीं जाती, पार्टी कोई उन्हें जिम्मेदारी नहीं दे रही और बरसों से स्थिति चल रही है। ये स्थिति है। असलम शेर खां यहाँ जिला के महामंत्री रहे, उनकी कोई पुरसा हाल नहीं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई पार्टी उन्हें तवज्जो नहीं दे रही और कई सालों से असलम शेर खां की भी उपेक्षा हो रही। तो ये स्थिति कि पदाधिकारी बनाने के बाद में छोड़ दिया जाता है और उसके बाद में कोई सुनने वाला नहीं। यही कारण है कि लोग इस्तीफा दे रहे हैं। लगातार इस्तीफा देने वालों का, पार्टी छोड़ने वालों का सिलसिला चल रहा है। जो उपाध्यक्षों का नाम बताया, सचिन यादव, सचिन देव तिवारी, अवधेश यादव, संदेश राजपूत, ये लोग पार्टी छोड़ गए और अब भी सिलसिला जारी है। ऐसे ऐसे लोग पार्टी में पदाधिकारी बना दिए गए हैं जो कभी सुशील शाह के जो विधायक हैं, उम्मीदवार थे अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र, उनके नामांकन में दिखाई पड़ते हैं और पार्टी की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाले हैं, फ्रंटल संगठन के जिला अध्यक्ष हैं और मदद करते हैं भाजपा उम्मीदवार की। तो ये स्थिति है और निरंतर पार्टी के जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व महामंत्री हैं, वो ये स्थिति बनाए। हम पूर्व जिला अध्यक्ष सतीश दीक्षित की भी चर्चा करना चाहेंगे। राजनीति में कोई स्वेच्छा से संन्यास नहीं लेता,
और फिर सतीश दीक्षित जैसे लोग जो छात्र जीवन से राजनीति में आए और अभी कोई बहुत उनकी उम्र भी नहीं, लेकिन जो घटना हुई सपा कार्यालय में किसी सपा नेता के निजी अंगरक्षक की तरफ से, उसके बाद में उनका मोह सा भंग हो गया। लोहिया जयंती जैसे पर्वों पर जब सतीश दीक्षित की उपस्थिति बिल्कुल अनिवार्य सी होती थी, उस लोहिया जयंती में ही सतीश दीक्षित नहीं आए और पार्टी कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रही कि ये स्थिति क्यों बन रही है। तो निश्चित रूप से जो आने वाले 5 साल हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं और कहीं सपा का हाल बसपा जैसा ना हो जाए, क्योंकि सारी चीजें हैं। और अब जब सोशल मीडिया है का जमाना है और सोशल मीडिया पर कमेंट का ऑप्शन खुला हुआ है, तब निश्चित रूप से ये स्थितियां बिल्कुल खुल करके सामने आ रही हैं। जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं, अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से स्थितियां हैं, फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से स्थितियां हैं, सदर विधानसभा क्षेत्र की स्थिति अपने में भी बहुत खराब है, क्योंकि यहाँ तो सपा नेताओं की निरंतर उपेक्षा हो रही। जब सपा से गठबंधन हुआ तो बसपा के उम्मीदवार को टिकट मिल गई, जब महान दल से गठबंधन हुआ तो महान दल के उम्मीदवार को टिकट मिल गई, लोग तैयारी करते रहे। तो ये स्थितियां कुल मिलाकर के हैं और एक सवाल बार बार ये पैदा हो रहा है कि आखिर समाजवादी पार्टी के नेता क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं और पार्टी उन पर क्यों गौर नहीं कर रही है। कब ये सिलसिला थमेगा? क्या जो नेता पार्टी छोड़ रहे हैं उनके वजन के नेता, उनके कद के नेता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ये कोई बताने वाला नहीं है। और निश्चित रूप से पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है और निरंतर उपेक्षा झेलती झेलती ये नेता कहीं ना कहीं राजनीतिक ठिकाना ढूंढ रहे हैं और उनकी मजबूरी है कि वो दूसरा राजनीतिक दल ज्वाइन करें। और दूसरे राजनीतिक दलों में जब उन्हें महत्व मिल रहा है, तवज्जो मिल रही है, तब निश्चित रूप से उन्हें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी छोड़ देना उनके लिए काफी मुफीद साबित हो रहा है और उन्हें शायद ये फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। हम फिर आपसे बात करते रहेंगे और विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमों पर आपसे चर्चा करते रहेंगे। आज की खबर में बस इतना ही। नमस्कार। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।